गुरु शिष्य के ज्ञान का आदान प्रदान होगा एवं प्रश्न उत्तर भी होंगे। गुरुदेव, ये चरण तो अत्यंत ही रुचिकर एवं लाभकारी होगा। हाँ पुत्र, अब मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। पूछिए गुरुदेव। पुत्र, सर्वप्रथम ये बताओ कि जीवन के विनाश का कारण कौन है एवं क्या है? जीवन के विनाश का कारण लोभ, क्रोध एवं दुराचार, यही जीवन का विनाश करते हैं। अच्छा पुत्र, जीवन में ऐसा क्या विद्यमान है जिसे तुच्छ अथवा छोटा नहीं समझना चाहिए? ऋण, रोग एवं शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसा क्या है इस संसार में जिसे कभी चुराया नहीं जा सकता? बुद्धि, चरित्र एवं कला, मात्र यही तीन ऐसी सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ एवं अमूल्य धरोहर है जिन्हें कभी कोई नहीं चुरा सकता। संसार में सबसे भारी क्या है? संसार में सबसे भारी भूमि है गुरुदेव। उत्तम मारुति। तथा भूमि से भारी क्या है? पाप, जिसे करने के पश्चात ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है, किंतु करते समय नहीं होता। पाप करते समय तो व्यक्ति यही सोचता है कि उसे वो पाप कर्म करते हुए कोई नहीं देख रहा, किंतु वो ये भूल जाता है कोई उसे देखे अथवा ना देखे। उसकी आत्मा, अंतरात्मा उसे देख रही होती है, वो धिक्कारती है, उसे कचोटती भी है, किंतु उस पाप कर्म में लिप्त प्राणी को बाद में होने वाले ग्लानि के दंश का अनुभव पहले नहीं हो पाता। पाप के बोझ से वो ज्ञान दब जाता है। यही कारण है कि पाप भूमि से भारी है गुरुदेव। बहुत उत्तम मारुति। चले चले हैं चारों भाई गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाई। चले चले हैं चारों भाई गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाई। ओ जो है त्रिलोकी विद्या के सागर, देंगे उन्हें ज्ञान वशिष्ठ गुरुवर। हो राम रूप विष्णु भगवाना, जिनसे उपजे सकल गुण ज्ञाना। बालक लीला राम दिखा वही, ज्ञान हेतु गुरु के संग जा वही। चले चले हैं चारों भाई गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाई। इतनी विशाल नदी, ये कौन सी नदी है गुरुदेव? ये भागीरथी नदी है राम। पावन, पवित्र, पापनाशिनी गंगा मैया है ये। आओ इन्हें अपना नमन अर्पित करते हैं। हे मां गंगे, रघुकुल के इन राजकुमारों के साथ साथ मेरा नमन भी स्वीकार करें। प्रणाम गुरु वशिष्ठ। माता, रघुकुल पर तो आपकी सदैव कृपा रही है। रघुकुल के लिए आप सदैव वंदनीय हैं। माता, रघुकुल के कारण ही तो
आपका अवतरण इस धरती लोक पर हुआ है। हे माते, उसी कुल के इन राजकुमारों पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। आप इन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि ये जिस कार्य को अपने हृदय में लेकर जा रहे हैं, उस कार्य को, उस संकल्प को बिना किसी व्यवधान के पूरा कर सके। गुरु वशिष्ठ, मैं तो राम के कुल की सदा आभारी हूँ। कारण यदि राजा भगीरथ ना होते तो मेरा इस धरती पर अवतरण ही ना होता। उनके कारण ही आज मेरा अस्तित्व है गुरु वशिष्ठ। अतएव इनके कुल पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं इन्हें आशीर्वाद देती हूँ कि ये जिस कार्य का संकल्प लेकर जा रहे हैं, ये उसमें अवश्य सफल होंगे। आओ शिष्यों, आश्रम पहुंचने हेतु हमें गंगा मैया को पार करना होगा। शिष्य हनुमान, ये समस्त प्रश्न जो मैंने तुमसे अभी पूछे वो सांसारिक ज्ञान के थे, किंतु अब मैं तुमसे व्यक्तिगत जीवन से जुड़े प्रश्न पूछना चाहता हूं। जी कहिए गुरुदेव। तुम अपने जीवन से संबंध अपने किस गुण के विषय में जानने की जिज्ञासा रखते हो? गुरुदेव, मैं तो एक साधक हूँ। साधना ही मेरा जीवन है। अतएव मैं तो परम साधक के गुण जानने की जिज्ञासा रखता हूँ। उसे बताने की कृपा करे गुरुदेव। सबसे बड़ा साधक वो है जो सबके मध्य रहकर भी किसी प्रकार से आसक्त ना हो, निर्लिप्त हो। अर्थात आसक्ति ही एक साधक की सबसे बड़ी बाधा होती है और चुनौती भी हनुमान। अब यह जानना आवश्यक है कि आसक्ति क्या है। मारुति, आसक्ति की उत्पत्ति इच्छा से होती है। अर्थात आसक्ति की जननी इच्छा हुई। बिल्कुल सही। तो फिर इच्छा की उत्पत्ति कहां से होती है? चंचल मन से। इच्छा की उत्पत्ति चंचल मन से होती है और चंचल मन का जन्म प्राण से होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, परंतु स्थिर एवं शांत चित्त मन से कोई तरंग नहीं उठती, कोई हलचल नहीं होती। इसलिए सच्चे साधक को इच्छाओं से हटकर ऊपर उठकर निष्काम होना चाहिए। जब तक मन इच्छाओं के अधीन होगा तब तक जीवन में मोह, माया, आसक्ति, बंधन, बाधा सब रहेंगी। अतएव साधक बनने हेतु यह परम आवश्यक है कि सर्वप्रथम इच्छाओं एवं कामनाओं पर विजय प्राप्त करना। और जिस साधक ने इन पर विजय प्राप्त कर ली, इन्हें अपने वश में कर लिया, उसे परम साधक बनने से कोई नहीं रोक सकता। सूर्यदेव का रथ चलता है, संग संग मारुति चलते जाते। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों वेदों पुराणों का ज्ञान है पाते। ज्ञान जहां मिले जैसे मिले हनुमान ग्रहण करते ही जाते। अद्भुत गुरु हैं, अद्भुत शिष्य हैं, चलते चलते काम बनाते। अद्भुत गुरु हैं, अद्भुत शिष्य हैं, चलते चलते काम बनाते, चलते चलते काम बनाते।
गुरुदेव, गंगा मैया कह रही थी कि इस धरती पर इस नदी का अवतरण हमारे पूर्वजों के कारण हुआ है। हाँ राम, उन्होंने सत्य कहा था। अभी तुम जिस गंगा को देख रहे हो, ये एक साधारण नदी नहीं है। ये कल्याण करने वाली, पापियों के पाप का नाश करने वाली, मुक्ति देने वाली, पूजनीय और वंदनीय नदी है। संसार की समस्त नदियों में से सर्वश्रेष्ठ है। पितरों को तृप्त करती है, प्राणियों के पाप को धोती है और उन्हें वैकुंठ देती है। राम, मैं तुम्हें एक यथार्थ बताता हूं। जी बताइए गुरुदेव। राम, जिस गंगा को तुम इस समय देख रहे हो, ये पहले धरती पर नहीं थी। तब कहाँ थी गुरुदेव? धरती पर अवतरित होने से पहले ये ब्रह्मलोक में थी, वहां बहती थी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन्हें ब्रह्मलोक से धरती लोक पर हमारे पूर्वजों द्वारा बुलाया गया है। शुभ नाम क्या है उन महान विभूति का गुरुदेव? राम, वो कोई एक दो नहीं थे। इन्हें धरती पर अवतरित करने के लिए तुम्हारे बहुत सारे पूर्वजों को संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष? उन्हें संघर्ष करना पड़ा था इन्हें बुलाने के लिए? हाँ, कठिन संघर्ष करना पड़ा। वो क्यों गुरुदेव? इन्हें धरती पर अवतरित करना इतना सहज सरल कार्य नहीं था। तुम्हारे जिन पूर्वजों ने संघर्ष किया, उनमें महाराज सगर, असमंजस, अंशुमन, महाराज भागीरथी अग्रणीय हैं। और यही कारण है राम कि संसार में गंगा मैया भागीरथी के नाम से भी विख्यात है। गुरुदेव, ये सब हुआ कैसे? इसके पीछे की कथा क्या है? बताता हूँ। रघुकुल के महाराज सगर की दो पत्नियां थीं। एक महाराज केशानी एवं द्वितीय महारानी सुमति। महारानी केशानी से एक पुत्र रत्न था जिसका नाम था असमंजस, और महारानी सुमति से 60,000 पुत्र प्राप्त हुए। 60,000, और उनमें से श्रेष्ठ का नाम था रोदन। उसके स्वभाव में कुटिलता ही कुटिलता थी। वो सदा अपने पिता की इच्छा के विपरीत ही जाता था। एक बार पता है क्या हुआ? महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ कराने का निर्णय किया। पिताश्री, ये सब क्या है? ये ब्राह्मण, ये हवन, ये अश्व, ये सब क्या हो रहा है? युवराज, महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ? पिताश्री, आपने इसके बारे में हमें पूर्व सूचना नहीं दी, पर अचानक इस यज्ञ को करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? युवराज, इस यज्ञ को महाराज अपनी आवश्यकता हेतु नहीं कर रहे हैं। तब किसके हेतु कर रहे हैं? आप सब भ्राताओं के हेतु कर रहे हैं। हमारे हेतु? क्यों और किस कारण? इस कारण कि आप समस्त भ्राताओं के पराक्रम की वृद्धि हो तथा आप सबकी ख्याति संपूर्ण धरती पर फैल जाए। जहां जहां इस अश्वमेध यज्ञ का अश्व जाएगा, वहां वहां आपके शौर्य एवं पराक्रम का ध्वज लहराएगा। अच्छा। तथा इस यज्ञ के पूर्ण होने पर आपका राज्य
इस संसार में सबसे शक्तिशाली घोषित हो जाएगा। युवराज रोदन, इस यज्ञ के पूर्ण होने के पश्चात आप इस संसार के सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वशक्तिशाली राज्य के सिंहासन पर आसीन होंगे। यदि ऐसी बात है तो हम अपने 60,000 भ्राताओं के साथ इस यज्ञ में पिताश्री के साथ हैं। किंतु युवराज, इस यज्ञ के पूर्ण होने में एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? समस्या यह है कि यदि ये अश्व पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर वापस नहीं आया तो ये यज्ञ अधूरा रह जाएगा। असंभव! हमारा अश्व पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके ना आ पाए? असंभव! असंभव संभव तब होगा युवराज, जब इस अश्व की रक्षा भली भांति हो। अर्थात अश्व की रक्षा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस अश्व की रक्षा पर ही इस यज्ञ की पूर्णता अपूर्णता निर्भर है। युवराज, कौन करेगा इसकी रक्षा? ऋषिवर, आप इस अश्व की रक्षा हेतु व्यर्थ चिंता ना करें। हम एक नहीं हैं, 60,000 हैं। 60,000 और 60,000 भ्राताओं के होते ही कोई राजा हमारे अश्व की तरफ आंख उठाकर देखने की साहस नहीं कर सकता। हम सब भ्राता इस अश्व की रक्षा करने हेतु जाएंगे। असमंजस? हाँ भ्राता रोदन। आप यहाँ की यज्ञ गतिविधियों को देखने के लिए पिताजी के समीप ही रहें और हम सब 60,000 भ्राताओं के साथ अश्व के साथ जाएंगे। अश्व के निकलने का अति शुभ मुहूर्त यही है। ठीक है, हम प्रस्थान करते हैं। प्रणाम। चलो।